आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। आज फिर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरियंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लिए गए प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, है ना। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले मैं ओल्ड सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज कराया था। आप लोग अगर दूसरे कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें आप लोग जो है टाइटल देखिए ओल्ड सोल्ड क्वेश्चन पेपर डालेंगे कीवर्ड, तो उस कीवर्ड के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पेपर निकल के आ जाएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर किए हैं, सोल्व कराए हैं मैंने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। BNSINB ग्रंथ सूची के उदाहरण है। तो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उदाहरण है। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल और प्रौढ़ पुस्तकालयों के बल दिया गया? तो ये पंचम है। लाइब्रेरी है ग्रूमिंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी क्या है? एक वर्धनशील संस्था है। तो 5वें नियम के अंतर्गत ये दिया गया है। प्रश्नावली एक क्या है? तो दोस्तों प्रश्नावली एक हमारा शोध संग्रहण का उपकरण है, डाटा कलेक्शन का टूल है एक, जो क्वेश्चनायर है। दो प्रकार की संदर्भ सेवा कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों एक हमारी CS और एक है SDI। एक है चयनित प्रसार सूचना सेवा, दूसरी है SDI सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वही चयनित सूचना प्रसार सेवा। और पहला क्या है? पहला है हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोग पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर करने पर बल देता है? तो यह भी हमारा पंचम नियम है। जो बुक्स हम अनयूज होती हैं, फटी हुई होती हैं, जीर्ण शीर्ण होती हैं, उनको हम लाइब्रेरी से बाहर करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्गीकृत प्रेस सूची है। तो फ्रेंड्स वर्गीकृत विषय जो सूची है वह हमारी वर्गीकृत या क्लासीफाइड जो है कैटलॉग है, उसको हम सब्जेक्ट कैटलॉग भी बोलते हैं। वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण पुस्तकालय के किस विभाग से संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारे तकनीकी अनुभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इफ्ला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण का परिणाम होता है पुस्तकालय और वास्तुविद जो डिजाइन करता है, आर्किटेक्चर ही उसके बिल्डिंग का मेन होता है डिजाइनिंग लेआउट तैयार करने के लिए। मार्च 21 में टैग 2.250 क्या इंगित करता है? तो यह हमारा संस्करण या एडिशन जो है उसको शो करता है। उपयोगकर्ताओं के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है उपयोगकर्ता अध्ययन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपूर्ण विराम वर्गीकरण का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? तो यह 1933 में प्रकाशित हुआ था। विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? तो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के हमारे 30 अंक हैं। नेक्स्ट है। PMEST में अर्ध विराम सेमीकोलन किसके लिए एक संयोजक चिन्ह है? तो फ्रेंड्स ये हमारा मैटर या पदार्थ पक्ष के लिए जो है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। इसी से मॉड्यूलेटर बना है। डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको अर्ध द्वैध कहा जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट करते हैं। लाइनक्स किसका उदाहरण है? तो मित्रों फ्रेंड्स यह मल्टीमीडिया का उदाहरण है। द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह विशिष्ट नामों के साथ श्रेय ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की सूची है। अगला क्वेश्चन है। द्विबिंदु कार्यकलापों के
कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर पर प्रबंधन जिम्मेदार होता है? तो ये मध्यम स्तर पर जिम्मेदार होता है। अगला है अंतर्वस्तु सार को फोटोकॉपी सेवा, CAPS एक अभिनव व्यक्तित्व सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसको निष्केयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकों को परिसंचरण की ब्राउनी प्रणाली किसने बनाई है? तो निनाई ब्राउन ने बनाई है। पुस्तक परिसंचरण की दो प्रणाली कौन सी हैं? एक है हमारा ब्राउनी सिस्टम और दूसरा नेवार्क सिस्टम, जो नेवार्क लाइब्रेरी की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीकी मुख्य रूप से क्या ध्यान केंद्रित करती है? तो ये एकल नवीन घटना को केंद्रित करता है। RRRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसकी उन्नति से संबंधित है? यह पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। TD विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? यानी किस वर्ष ये उत्पत्ति हुआ था? ये 1981 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। IS लीग की स्थापना वर्ष क्या है? ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। ये 1955 है। सार्वभौम ग्रंथ परख नियंत्रण किसका कार्यक्रम था? तो दोस्तों जो है ये हमारा इफ्ला का प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो पीटर ड्रेकर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। एमलिप साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जिसने सबसे पहले एमलिप कोर्स शुरू किया था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके द्वारा स्थापित है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है। शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसको कहा जाता है? स्कूल क्लासिकल तो हेनरी फ्योल का है। यह मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के घंटों पर जोर देता है? तो इसका प्रथम नियम पुस्तकालय के घंटों पर जोर देता है। ई पाठशाला किसकी परियोजना है? तो दोस्तों ई पाठशाला जो है हमारे इनफ्लिपनेट की एक परियोजना है। प्लॉटर एक निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम पंचिंग ग्राफ के लिए करते हैं और प्लॉटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने विकसित किया था? तो प्रणाली या सिस्टम जो भी है, डिवाइस कहेंगे बल्कि, तो यह DC अजयर्ट ने इसको विकसित किया था। इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट है नेटवर्कों का नेटवर्क, इंटरनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो यह AD डिगेंसन के द्वारा किया गया था। इससे अगला क्वेश्चन करें, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा अधिनियम जोर देता है? तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम अधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया था? तो यह आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है? तो यह काउकाफ सिद्धांत है। महाराष्ट्र में कौन सी लाइब्रेरी में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियनशिप प्रशिक्षण प्राप्त शुरू किया गया था? तो यह मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स था वह मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ था। निम्नलिखित में से संदर्भ साक्षात्कार का 3-fold उद्देश्य का वर्णन क्या था और ये किसने दिया था? तो दोस्तों यह उद्देश्य हमारा विलियम ए केटेज ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दस्तावेजों के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है? तो इंस्टॉक करता है, जिसको आप परिवर्तित करके उसका नाम क्या रखा गया? निष्क्रियर। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े पाठकों की पसंद, नापसंद और प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए
अच्छा रूप है। तो परिसंचरण विभाग यानी कि सर्कुलेशन सेक्शन के अंतर्गत पाठकों की जो सही हैबिट है, उनका इंटरेस्ट किस टाइप की लिटरेचर में है, तो यह हमारा जो सर्वे हो सकता है या रिसर्च हो सकती है वह हमारा सर्कुलेशन सेक्शन के थ्रू ही हो सकती है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा रहा। अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका जो PDF है वह लिंक में डाल दिया जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।